कि मैं पहले तो आपको सबको हाथ जोड़कर बधाई भी देता हूं, धन्यवाद भी देता हूं। आपने मुझे बोलने का मौका दिया। आज मैंने नामांकन किया है। मैं सरयू का आशीर्वाद मैंने लिया, हनुमान जी का आशीर्वाद लिया, मैंने राम जी का आशीर्वाद लिया और मैंने यहाँ पे नामांकन दाखिल किया है। मुझे श्री अखिलेश यादव जी ने प्रत्याशी बनाया, श्री अवधेश प्रसाद जी के आशीर्वाद से और मिल्कीपुर की महान दो तुल जनता के आशीर्वाद से मुझे प्रत्याशी यहाँ बनाया गया था। और मैं आज मैंने यहाँ पे नामांकन किया है और जो 5 तारीख को वोट पड़ना है और 8 तारीख को रिजल्ट आना है, उसमें समाजवादी पार्टी बहुत बड़े अंतर से जीतने जा रही है। भाजपा ने भी अपना प्रत्याशी, उन्होंने आप ही के बिरादरी के प्रत्याशी को खड़ा किया है और नया चेहरा आप भी है, नया चेहरा वो भी है। कैसा रहेगा ये संघर्ष? देखिए, समाजवादी पार्टी कभी किसी विशेष को लेके नहीं चलती है, कभी जात पात को देख के नहीं चलती है। हमेशा हमारे नेता श्री अखिलेश यादव जी ने विकास का कार्य किया है, विकास किया है। 2012 से 2017 तक अखिलेश यादव जी की गवर्नमेंट थी, सरकार थी, और मिल्कीपुर आप उठा के देख लीजिए, उसी कार्यकाल में विकास हुआ है। उसके बाद कभी विकास नहीं हुआ है। तो हमारे नेता ने कभी जात पात को लेकर नहीं चला है और मिल्कीपुर की देवतुल्य जनता सिर्फ और सिर्फ अखिलेश यादव जी को देख रही है, अखिलेश यादव जी की साइकिल को देख रही है। आप बाहरी होने का पहला चुनाव है, मुद्दा क्या है? आपका पहला चुनाव है। देखिए, आप इसको पहला नहीं कह सकते हो। मैं 2008 से मिल्कीपुर से जुड़ा हूं, वहां की हर समस्या में मैं जाता हूं, सुख दुख में रहता हूं और मेरा बहुत पुराना नाता है मिल्कीपुर से। और मुझे 2017 में भी अखिलेश यादव जी ने और अवधेश प्रसाद जी के आशीर्वाद से मुझे जगदीशपुर से टिकट मिला था, लेकिन कुछ कारणवश समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन हो गया था, तो मैं वहाँ पे सीट छोड़ी गई थी। बाहरी वर्सेस आप स्थानीय मुद्दा क्या रहेगा इस चुनाव में? देखिए, ये प्रश्न आपका बहुत अच्छा है। जो भारतीय जनता पार्टी ने कल उम्मीदवार भारतीय जनता उतारा है वो बाहरी है और मेरा तो आवाज़ 5 नंबर है। आप वहाँ पे आए भी होंगे, वहाँ पे आपने चाय नाश्ता भी किया होगा, बैठक भी करी होगी और खिचड़ी भी खाई होगी। तो मेरा तो घर वही है, मैं तो लोकल हूँ वहाँ का। और जो प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी ने उतारा है वो बाहर का है। तो ये सीधी बात है, बाहर और घर की लड़ाई। दादा कुछ है? ठीक, थैंक यू। आज समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार अजीत प्रसाद ने नामांकन 2 सेट में दाखिल किया है। एक के प्रस्तावक हमारे लोक विधानसभा के अध्यक्ष श्री पृथ्वीराज यादव जी हैं और दूसरे के हैं सोहन लाल जी, और 2 सेट में दाखिल हुआ है और बड़े भारी मात्रा में तमाम लोग आना चाहते थे अजीत प्रसाद को आशीर्वाद देने के लिए और चुनाव में लगने के लिए। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के करीब करीब सभी नेता और सभी समर्थक बड़ी भारी संख्या में मेरे आवास पर आ गए थे, लेकिन हमने उनको विनम्रतापूर्वक अनुरोध किया कि भाई चुनाव का है, आचार संहिता का अनुपालन करना है और किसी प्रकार का भीड़ भड़क्का की आवश्यकता नहीं है। जो भीड़ है आप लोग चुनाव में लग जाएं, वहीं पर सम्मान है, वहीं आशीर्वाद है। और इसी के साथ आज मैं सभी समाजवादी पार्टी के नेताओं को, जिसमें आज माननीय आनंद सेन जी आपके सामने ही हैं, लीलावती जी हैं, ये हमारे जो गब्बर भाई हाजी साहब गब्बर जो चुनाव लड़े थे, ये हैं। और पवन पांडे कहाँ हैं? अच्छा, पवन पांडे हैं, हमारे जिला अध्यक्ष हैं, हमारे नौजवान साथी भाई अनूप सिंह हैं और ब्रजेश सिंह चौहान, सारे लोग हैं। और ये हमारे, तो ये सारे नेता और कार्यकर्ता पूरी तरह से चुनाव जिताने के लिए संकल्प कर लिया है। और मुझे उम्मीद है जिस तरह से कार्यकर्ताओं में एकता है और सभी साथियों में एकता है, आपसदारी है और बड़ी उत्सुकता है, उत्साह है
यही जाहिर करता है कि समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन का उम्मीदवार अजीत प्रसाद बहुत बड़े वोटों से जीतेगा और एक इतिहास बनेगा, और वो इतिहास परिवर्तन को होगा और मिल्कीपुर से रास्ता तय होगा कि 27 में समाजवादी पार्टी की सरकार माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। आज पे आए हैं। जी सर, ये बताइए कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर एक संदेश के रूप में लेकर के चुनाव लड़ रही है, इस किले को किस तरह से भेजेंगे आप? ऐसा है, जिस तरह से देवतुल्य मतदाताओं ने प्रभु श्री राम की नगरी मर्यादा पुरुषोत्तम अयोध्या के से हमें 54 फैजाबाद लोकसभा से चुनाव जिताया, जिसकी चर्चा आज पूरे देश प्रदेश में ही नहीं पूरे दुनिया में है। उसी तरह से ये चुनाव एक ऐतिहासिक चुनाव होगा और ये परिवर्तन का रास्ता तय करेगा और ये इंडिया स्तर का चुनाव हो गया। इंडिया स्तर का चुनाव तो इसको तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने बनाया। अरे भाई, ये तो एक मिल्कीपुर का चुनाव था ये तो, लेकिन आज आप कलकत्ता में पूछे तो, बिहार में पूछे तो, हरियाणा में पूछे तो, जबलपुर में पूछे तो, उत्तर प्रदेश और हिंदुस्तान, क्या यहाँ तक दुनिया के तमाम मुल्कों से फ़ोन आ रहे हैं कि क्या हुआ, अजीत का क्या है, कब दाखिल। तो ये अंतर्राष्ट्रीय चुनाव होगा और इसकी चर्चा पूरे देश दुनिया में जाएगी और समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन का उम्मीदवार ये हमारे नेता अखिलेश यादव जी ने जो निर्णय दिया है अजीत प्रसाद कार्यकर्ता को, तो उन्होंने जो निर्णय दिया था उम्मीदवार बनने का, कार्यकर्ताओं की, ज़िले के कार्यकर्ताओं की राय से और ज़िले के सारे नेताओं की राय से, सारे कार्यकर्ताओं, सारे नेताओं की राय बाट से अजीत प्रसाद को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने 2 महीना पहले उम्मीदवारी घोषित कर दिया था। तो और उसी भाव से सारे नेता, सारे कार्यकर्ता, सारे समर्थक लगे हैं। निश्चित तौर से एक इतिहास बनेगा और इतिहास में नाम आने का सबको अवसर नहीं मिलता। ये मिल्कीपुर के हमारे देवतुल्य जनता जनार्दन जो आदरणीय मिसेन यादव की धरती है, आज दुनिया में नहीं है। ठीक है। दुनिया वो। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।